अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। इसी तरह के कुछ सवाल जो हैं चाचा भतीजा एक दूसरे से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चाचा जो है वो पशुपति कुमार पारस और भतीजा हम सब के चहीते चिराग पासवान एक दूसरे से ये सवाल कर रहे हैं कि आपका क्या होगा जनाबे आली। इसी बीच इन सवालों को लेके अमित शाह भी इन सवालों के जरिए कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अमित शाह हो। कुछ अमित शाह एक नए फॉर्मूला को लेके सवालों के कटघरे को खड़ा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है ये। इसी सवाल जवाब के घेरे में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पत्रकार सरोज सिंह, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में धनादेश बिहार में। अच्छा बताइए कि आखिर क्या है ये सवाल जवाब का जो मांजरा है वो क्या चल रहा है सर? देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आप भी जानते हैं कि समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो तैयारियां हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कर रही है। तो लोजपा के जो दोनों घड़े हैं, चाहे जो चाचा की बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान, उनके खेमे से भी गोलबंदी मोर्चाबंदी सब चल रही है। दोनों अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट कर रहे हैं जी। लेकिन ये जो सियासत बिहार की है उसमें भाजपा का अपना एक अहम रोल है और महागठबंधन का तो रोल है ही। तो जो पहला झुकाव है महागठबंधन में ना होकर एनडीए की तरफ है, चाहे वो पशुपति पारस हो चाहे वो चिराग पासवान हो। मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस और चिराग चाहते हैं कि एनडीए के साथ ही उनका तालमेल हो लोकसभा चुनाव में। तालमेल दोनों की मजबूरी है जी। तालमेल करना भाजपा के साथ दोनों की मजबूरी है और भाजपा भी चाहती है कि तालमेल हो जाए, लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा ये निकालना सबसे कठिन काम है। और उसी रास्ते को निकालने की कोशिश पिछले दिनों दिल्ली में अमित शाह ने की और अमित शाह ने एक फार्मूला निकाला और उस फार्मूले के तहत दोनों लोगों को बताया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको करना है तो उसको जल्द से जल्द इस पर आप फैसला लीजिए। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर क्या था वो फॉर्मूला जिसमें सब कुछ बताया जा रहा था कि क्या करना है कैसे करना है, कैसा फॉर्मूला था ये? देखिए, ये फार्मूला है जो काफी सोच विचार के भाजपा नेतृत्व खासकर अमित शाह इसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके जो दूत हैं नित्यानंद राय जो चिराग पासवान के टच में हैं बिहार में, और उनको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो अब जिस फार्मूले की बात आप कर रहे हैं वो ये है, जो फार्मूला हम लोगों को अपने भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि जो 6 लोकसभा की सीटें हैं जिस पर विजय हुई थी लोजपा, उसका बंटवारा अलग अलग तरीके से होगा। तो 2 सीटें जिसको लोजपा जीती थी, वैशाली और नवादा, ये दोनों सीटें भाजपा अपने खाते में रखेगी। अच्छा। साफ बता दिया गया है पशुपति कुमार पारस को भी और चिराग पासवान को कि ये दोनों सीट कमल छाप से ही लड़ा जाएगा, इसमें आपको दिमाग लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। अब आइए तो इनको क्या मिलेगा इस फार्मूले में। तो चिराग पासवान के लिए जो सीटें तय की गई है वो है जमुई की सीट जहां से वो वर्तमान में सांसद हैं। इसके अलावा एक सीट है नालंदा जहां से उनके उम्मीदवार हार गए थे और एक सीट है हाजीपुर जिस पर बहुत विवाद होगा। इस पर हम बात में जाएंगे कि हाजीपुर को लेकर क्या है, लेकिन मोटे तौर पर सहमति बनाई गई है कि हाजीपुर सीट को चिराग पासवान को दे दिया जाए, क्योंकि रामविलास पासवान वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, कर्मभूमि है रामविलास पासवान की। और चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि उस कर्मभूमि की जो विरासत है उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो सीट हमें ही मिलनी चाहिए। तो आपका ये कहना है कि इस फैसले से, अमित शाह के इस फैसले से पशुपति कुमार और चिराग पासवान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाएगी? फार्मूला यही निकाला गया। अभी हमने चिराग पासवान की बात की थी, तो अब इस फार्मूले में पशुपति पारस के हिस्से में क्या आने वाला है, पहले ये समझिए कि पारस के हिस्से में क्या आएगा। जी। तो जो भाजपा के जो बड़े नेतृत्व हैं, रणनीतिकार हैं और अमित शाह के स्तर पर जो बातें हुई है उसमें फार्मूला ये है कि पारस जी को समस्तीपुर और खगड़िया की सीट दी जाएगी जहां से उनके सांसद अभी हैं। समस्तीपुर से प्रिंस राज वहां के सांसद हैं, भतीजे हैं पशुपति पारस के, और खगड़िया से कैसर साहब सांसद हैं। तो ये 2 सीट उनको दी जाएगी। तो फिर पारस जी क्या करेंगे? देखिए, अभी तक जो लड़ाई थी कि हाजीपुर सीट पारस ही लड़ेंगे, विवाद यही चल रहा है।
और चिराग भी अड़े हुए हैं कि नहीं, वो कर्म भूमि है, वो सीट हमको चाहिए। तो ये जो लड़ाई, इसको सॉल्व करने का एक रास्ता ये निकाला गया है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दे दी जाए और पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा से भेजा जाए। 24 के चुनाव के बाद राज्यसभा की जो सीट खाली होगी वो पशुपति कुमार पारस को दी जाएगी और उनको मंत्री बनाया जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार में। ये एक फार्मूला बनाया गया है। आपको ध्यान होगा, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि रामविलास पासवान को भी राज्यसभा से भेजा गया था जब फार्मूला को निकाला गया था। तो उसी तट पर, मिलते जुलते तट पर पशुपति कुमार पारस से कहा जा रहा है कि आपकी एक उम्र हो गई है इसलिए, और जो फार्मूला है उसमें राज्यसभा आपको दिया जा रहा है, तो राज्यसभा से आप चले जाइए। बाकी की जो 2 सीटें हैं समस्तीपुर खगड़िया आपको दी जा रही है। चिराग के खाते में हम पहले ही बता चुके हैं, जमुई, हाजीपुर और नालंदा की सीट है और वैशाली और नवादा की सीट भाजपा अपने खेमे से लड़ेगी। उम्मीदवार का चयन बाद में होगा। हो सकता है कि लोजपा के कुछ जीते हुए सांसद भाजपा के टिकट से ही लड़ जाए नवादा और वैशाली में, इसकी भी चर्चा है। इसके अलावा फार्मूला में एक जो बात और तय हुई है कि राज्यसभा की बात मैंने कर दी, लोकसभा की सीट की बात हो गई। 2 एमएलसी की सीट जो है वो दी जाएगी लोजपा को। उसमें 1 सीट पारस जी के खाते में जाएगी और 1 सीट जाएगी चिराग पासवान के खाते में। जब भी चुनाव होगा 2 सीटें जो है एमएलसी की लोजपा के खाते में जाएगी। लेकिन अमित शाह की पहली शर्त ये है कि आप चाचा भतीजा दोनों एक हो जाएंगे। एक होने से मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में ये एक नहीं हो सकता है तो फिर सीटों का बंटवारा, जैसा कि आपने चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसी आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा और राज्यसभा और एमएलसी की सीटें भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। तो क्या लगता है, पशुपति पारस जो है वो इसमें अपनी सहमति दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं? क्या वो इस चीज से सहमत हैं कि उनको जो सीटें मिल रही हैं वो उनके लिए काफी है? देखिए, अभी चर्चा के शुरू में हमने कहा था कि भाजपा के साथ मिलना, के साथ चुनाव लड़ना, ये दोनों की मजबूरी है। चिराग पासवान की मजबूरी है, पशुपति पारस की मजबूरी। क्या है वो मजबूरी? मजबूरी यही है कि वो भी जानते हैं कि अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लाख समर्थन है, लाख लोकप्रिय हैं, लेकिन जब तक भाजपा की बैसाखी नहीं होगी, लोकसभा का दरवाजा, नए संसद की सीट इन लोगों के लिए अलॉट नहीं हो सकती है। जो भी बिहार की सियासत को जानते हैं वो जानते हैं कि बिना गठबंधन किए हुए लोजपा की ये जो बड़े सब नेता हैं चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अपना जनाधार है, दलितों के भी जनाधार, अच्छी बात है, लेकिन जीतने वाले जो जनाधार है बिना भाजपा के साथ मिले हुए, मतलब एनडीए के साथ मिले हुए, इनको नहीं हो सकता है। देखिए, एक चर्चा महागठबंधन को लेकर होती है कि अगर भाजपा में बात नहीं बनेगी तो चिराग पासवान महागठबंधन से भी जा सकते हैं। एक सिग्नल तेजस्वी यादव की तरफ से उनको दिया जा रहा है, जो हमारे सोर्स भी बताते हैं कि उधर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता है एनडीए के साथ चुनाव लड़ना, क्योंकि चिराग पासवान का अपना आकलन है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ही आने वाली है और सत्ता के साथ आप जानते हैं कि सब रहना चाहते हैं। इसीलिए पहली चॉइस बीजेपी ही है। अगर बीजेपी से बात नहीं बनेगी चिराग पासवान की, जो फार्मूला अमित शाह ने दिया है, अगर उसमें चिराग पासवान को लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी, तो महागठबंधन के दरवाजे भी खुले हुए हैं। अभी उस पर होमवर्क चल रहा है, लेकिन भाजपा से बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। अभी जो हमारे सोर्स बताते हैं कि कल परसों ही एक मैसेज भी गया था चिराग पासवान को भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से कि आप आइए और इस बात को फाइनल करिए कि कैसे कैसे बिहार में चुनाव लड़ना है, क्योंकि बिहार के चुनाव को भाजपा एक बड़ी चुनौती के रूप में लेकर रही है। 40 लोकसभा की सीटें हैं, भाजपा का टारगेट है कि मैक्सिमम सीटें बिहार की जीत ली जाए और बिहार का जो योगदान है वो नरेंद्र मोदी सरकार में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी आपका। हमारे सवालों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए गणदेश बिहार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।